दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है और आज के ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर में ऑलमोस्ट हमें 1.23% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। पिछले कुछ दिनों में हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। 7 रुपये 30 पैसे के लेवल से ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 8 रुपये 40 8 रुपये 50 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो पिछले 3-4 दिनों में हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर में ऑलमोस्ट हमें 15% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। अपने इन्वेस्टर्स को जेपी पावर ने इन 3-4 दिनों में देखा जाए तो 15% का रिटर्न बनाकर दे दिया, लेकिन उसके बाद जेपी पावर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और जेपी पावर फिर हमें 8 रुपये 5 पैसे के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग जेपी पावर में आज के दिन हमें जो दिखाई दी है, इस प्रॉफिट बुकिंग होने का कुछ कारण सामने निकल कर आया है और हम लोग ये कह सकते हैं कि उस कारण की वजह से जेपी पावर का रैली जो है वो हमें थमता हुआ दिखाई दिया और जेपी पावर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए। तो वो क्या कारण है दोस्तों, उसे भी हम लोग एक बार जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक बार जेपी पावर के आज के कारोबार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर तो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें एएमओ में बाई ऑर्डर जेपी पावर में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 रुपए के भाव से ऑलमोस्ट 8,73,000 के करीब जो है वो एएमओ ऑर्डर में हमें ऑर्डर जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है वो हमें 36 साढ़े 36% का दिखाई दिया है। तो देखा है तो ऑन एन एवरेज अच्छा डिलीवरी जेपी पावर अभी हमें मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो वॉल्यूम जो आज के दिन एनएससी में जो जनरेट हुआ है वो हमें ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ का वॉल्यूम के साथ एनएससी में आज के दिन हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छा खासा देखा है तो वॉल्यूम के साथ हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन डे एंड में हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर में अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। तो अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस वजह से हमें जेपी पावर में अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, एज वेल एज हमें अभी के समय में क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, जेपी पावर वेंचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विंडिकेट एलिगेशन ऑफ 40,000 करोड़ सैंड स्कैम इन आंध्र प्रदेश। अब बेसिकली दोस्तों ये खबर के आने के बाद हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर के स्टॉक में एक रैली के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए। तो ये क्या खबर है दोस्तों, एक बार डिटेल में जान लेते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी डीएमजी का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर से अभी कुछ पैसा पाएगा। अभी कुछ पैसा जो ड्यू है ऑलमोस्ट 302 करोड़ का पैसा जो है वो ड्यू है और सब कॉन्ट्रैक्टर ने ये पैसा जो है वो पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं किया है। अब यहाँ पर जेपी पावर से ये बोला जा रहा है कि आखिरकार ये सब कॉन्ट्रैक्टर है कौन और क्यों ये पेमेंट जो है वो डिफॉल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस सब कॉन्ट्रैक्टर का कोई नॉलेज है नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सैंड माइनिंग का, ये कॉन्ट्रैक्ट जेपी पावर वेंचर को दिया गया था और जो भी बिल जो इशू किया जा रहा था वो जेपी पावर के नाम पर ही बिल जो है वो इशू किया जा रहा था। तो इसके बीच में ये सब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से इन्वॉल्व हुआ और गवर्नमेंट को इस सब कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो भी डील हो रहा था जेपी पावर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ही हो रहा था। लेकिन अभी जेपी पावर की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था और ये जो डिफॉल्ट हो रहा है पेमेंट में, ये सब कॉन्ट्रैक्टर ही डिफॉल्ट किया है, इसीलिए गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था डायरेक्टली जेपी पावर को दिया गया था, जो भी बिलिंग हो रहा था जेपी पावर वेंचर के नाम पर ही बिलिंग हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एलिगेशन है कि ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ वर्थ ऑफ सैंड जो है वो लूटेड हो चुका है लास्ट 4 सालों में। वाईएसआरसी लीडर का ये कहना है और ये जो 40,000 करोड़ का जो सैंड जो है वो लूट हो चुका है, जेपी पावर वेंचर को फ्रंट में रखकर ये लूट हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पेमेंट क्यों फेल हो रहा है, तो इसका जवाबदारी गवर्नमेंट ने जेपी पावर वेंचर से जो है वो मांगा है। और सिर्फ इसी एक खबर की वजह से दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि जेपी पावर का रैली जो है वो हमें थमता हुआ दिखाई दिया और फाइनली जेपी पावर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। तो अगर आप सोच रहे हो जेपी पावर में इन्वेस्ट करने का फ्रेश, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, अभी फ्रेश इन्वेस्ट ना ही करे तो ही बेहतर है, क्योंकि ये जो स्कैम का एलिगेशन आया है इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेपी पावर वेंचर के स्टॉक में हमें एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा और इसके वजह से हमें आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। जब तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट, जब तक कुछ क्लियर स्टेटमेंट जेपी पावर वेंचर की तरफ से ना आए, तब तक जेपी पावर वेंचर में फ्रेश एंट्री ना ही ले तो ही बेहतर। जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री ऑलरेडी लेकर बैठा है उनको सलाह यही रहेगी कि प्रॉफिट बुक ना करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप जेबी पावर में फंसे पड़े हुए हैं या फिर कोई आपको जेबी पावर से रिलेटेड किसी भी तरह का सजेशन चाहिए, तो मेक श्योर दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर से मेंशन करें कि आपने जेपी पावर को किस लेवल पे खरीदारी करके रखा है। तो जिस भी प्राइस लेवल में आपने खरीदारी करके रखा है तो अकॉर्डिंगली मैं आपको
सजेस्ट करूंगा। तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि किस प्राइस लेवल में जेपी पावर में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करके मेरी कुछ मदद कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपको इस तरह की कंटेंट लाने में। तो मेक श्योर दोस्तों जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।